हे प्रभु, हे कान्हा, आप कब आओगे? प्लीज़ जल्दी आओ ना। आपको पता है आजकल यहाँ कोरोना महामारी फैली हुई है। कई दिनों से सब लोग परेशान हैं। मैं भी बहुत भयभीत हूँ। स्कूल भी नहीं जा पा रही। कब से घर में रह कर मैं परेशान हूँ। आप प्लीज़ जल्दी आओ और हमें इस पुरानी दुनिया से नई सुंदर दुनिया में ले चलो, जहाँ मैं जी भर के खेल सकूँ, घूम सकूँ, मेरे मम्मी पापा सबके साथ खुश और तनाव मुक्त रह सकूँ। जल्दी आओ प्रभु, प्लीज़ जल्दी आओ। यहाँ कोई किसी से मिलता ही नहीं। घर में रह कर मेरा दम घुट रहा है। बोलो ना प्रभु, कुछ तो बोलो। ओ प्रभु, आप आ गए। वाह, कितना मनमोहक रूप और कितना सुंदर दृश्य है। मुझे इसी दुनिया में आना है, आपके साथ हमेशा रहना है। कृपया मुझे बताइए मैं क्या करूं जिससे मैं हमेशा के लिए इस नई दुनिया में आपके साथ रह सकूं। हे गोपिका, परमात्मा, प्रभु या ईश्वर मैं नहीं, बल्कि मैं भी तुम्हारी ही तरह परमात्मा का बच्चा देवात्मा श्री कृष्ण हूँ। आप सभी बड़े ही प्रेम भाव से मेरा जन्मदिन हर वर्ष मनाते हैं, पर क्या आपको पता है मेरा जन्म कब हुआ? मैंने द्वापर में नहीं, बल्कि सतयुग में जन्म लिया है। आज मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर बहुत सी रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पर अज्ञानता का घोर अंधकार था, चारों ओर की आत्माएं अत्यंत दुखी और भयभीत थी और सभी देव आत्माएं भी काम चिता पर जल सावरी बन गई थी। तब परमात्मा शिव स्वयं इस भारत भूमि पर अवतरित हो नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए उन्होंने ही मेरे अंतिम 84वें जन्म के वृद्ध तन में प्रवेश कर मनुष्य आत्माओं को ज्ञान चिता पर बैठा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, जिसमें आत्माएं अपने विकारों की आहुतियाँ देकर नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन जाती है। यह यज्ञ 100 वर्षों तक चलता है, जिससे कई आत्माएं पुरुषोत्तम बन जाती है। इस समय को ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। मेरे साथ कई आत्माओं ने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकारों की आहुति दे परमात्मा शिव द्वारा दी गई दिव्य गुणों को धारण कर संपूर्ण निर्विकारी और 16 कला संपूर्ण बन गए थे। मैंने भी यह गुण और शक्तियाँ शिव से ही प्राप्त की। पर क्या आपने कभी इस बात का चिंतन किया है कि हमारे अंदर कितने विकार हैं और हमारी करागिलती क्यों जा रही है? मेरा जन्मदिन तो आप हर वर्ष मनाते हैं, परंतु आप अपने नए जन्म का दिन कब मनाएंगे? वास्तव में पुराने संस्कारों को बदलकर दिव्य संस्कार धारण करने की क्रिया को ही कहते हैं नया जन्म। ऐसा नया जन्म जीते जी पुरानी दुनिया को, पुराने संस्कारों को भुलाने से ही होता है। जैसे कमल कीचड़ में रहते उससे न्यारा रहता है, वैसे ही यह कलयुग रूपी पुरानी दुनिया कीचड़ के समान है। इस दुनिया में रहकर ही तुम्हें दिव्य संस्कार धारण कर मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना है, जिससे हमारा जीवन कमल पुष्प के समान न्यारा और सबका प्यारा बन जाता है। मैंने भी यही कर्म किए और सबका प्यारा और पूजनीय बन गया। आप सभी देखते भी हैं कि मेरी पूजा के वक्त संपूर्ण पवित्रता का, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। भोजन के साथ शुद्ध व्यवहार तथा विकारों से बचकर रहते हैं। वातावरण को सुगंधित और प्रकाशित किया जाता है। वैसे ही आपको अपने
स्वयं के जीवन में मन, वचन और कर्म की संपूर्ण पवित्रता एवं स्वच्छता का पालन करना है, जिससे दिव्य गुणों की सुगंध वातावरण में फैले और आत्मिक दीपक सदा के लिए प्रज्वलित रहे और विकारों रूपी अंधकार का अंश मात्र भी ना रहे। आज आवश्यकता है नवचेतना की और अपने जीवन के नवनिर्माण, ताकि उज्जवल विचारों की जल्द ही निकट भविष्य में मेरा पावन दैवी जन्म होगा, जहाँ सोने के महल और प्राकृतिक अतुल्य सौंदर्य होगा, सुख शांति होगी। इस झांकी को देखने के लिए आपको अपनी दृष्टि को दिव्य और स्वयं को ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर करना होगा। यदि आप मेरा जैसा राज्य भाग्य प्राप्त करना चाहते हैं और सदा के लिए सुख, शांति और आनंद के झूले में झूलना चाहते हैं, तो आप सभी अपने मन बुद्धि की तार किसी देहधारी से नहीं, अपितु निराकार दिव्य ज्योतिर्मय परमात्मा शिव से जोड़ आत्मा को सुंदर बनाकर इस पावन दुनिया में आ सकते हैं। एक परमात्मा की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो आत्मा कंचन, काया और सुंदर बन जाती है। तभी तो शिव को कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद कान्हा, जो तुमने मुझे अपने साथ आने का मार्ग बताया। आज से मैं भी राज्यों के अभ्यास द्वारा कान्हा की तरह दिव्य गुणों को धारण करूंगी। तो चलो स्वर्ग की ओर, क्योंकि सत्युग स्थापन करने की हम पर है जिम्मेदारी। बनकर निर्विकारी हम पावन करेंगे दुनिया सारी। अति सुंदर प्यारा सा होगा अपना दैवी परिवार। सबके मन में सबके लिए होगा आत्मिक प्यार। ना होगा किसी के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न, दुखी ही नहीं रहेगा कोई, सब होगे सुख से संपन्न। सतो प्रधान प्रकृति युक्त वो दुनिया होगी निराली। फल फूलों से लदी होगी पेड़ की हर एक डाली। स्वर्ण प्रस्तरों के महले में रहेंगे परिवार के संग। सुंदर बाग बगीचों में घूमेंगे दैवी परिवार के संग। उदासी नहीं रहेगी मन में, जगी रहेगी सदा उमंग। हर चेहरे पर दिखाई देगा रूहानी प्यार का रंग। पावन बन जाएंगे जब थाम कर श्रीमत की डोर बाबा हमें भेजेगा, तब नई दुनिया स्वर्ग की ओर। ओम शांति।